अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, और द वैल्यू ऑफ अल्फा लिखो। द वैल्यू ऑफ अल्फा, ध्यान क्या बात है, बहुत वो हो रहा तुम्हारा, फॉर विच सिग्मा आई इक्वल टू 1 to infinity, या n कर दो, n इक्वल टू 1 to infinity an is 8/3, where an is the area of nth square is option A 1/3, 2/3, option B 1/4, 3/4, option C 1/5, 4/5, option D 1/2. ना पहले ये समझ ले, अभी पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है, पूरा क्वेश्चन अभी आ रहा है। नाउ यू हैव दिस स्क्वायर, डायग्राम से आपको देखना है। वन स्क्वायर, ए बी सी डी, side length is 1. Now within this square I have another square, ग्रीन को कहां पे लूं, एक मिनट, अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा लेना। लेट्स टेक हियर a1 b1 c1 a1 b1 c1 d1, and this a1 is what a1 is doing. A1 is dividing this a1b in ratio alpha comma 1 minus alpha. b1 is dividing in ratio alpha comma 1 minus alpha. c1 is dividing in ratio alpha comma 1 minus alpha. d1 is dividing in ratio alpha comma 1 minus alpha. ये जो बना, ये जो a1 b1 c1 बना, ये भी स्क्वायर है। Now I am taking one more square on this, इस पे एक और स्क्वायर लेता हूं। देखिए स्क्वायर बना a2 b2 c2 d2, and this a2, ठीक है ना, again this is dividing in the ratio alpha comma 1 minus alpha, alpha comma 1 minus alpha। देखिए मैं इस ऑर्डर में रेशियो ले रहा हूं, हर जगह अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा। अब ये जो अंदर स्क्वायर बना है, इसके भी डिवाइडिंग पॉइंट ले लो। नहीं बना, अच्छे से बना, गड़बड़ हो गई। एक स्क्वायर गड़बड़ हुआ कि अंदर के सब स्क्वायर गड़बड़ हो जाएंगे। ऐसा लेते, समझ लो स्क्वायर है यार। ये फिर बन जाएगा आपका a3, ये पूरा बन जाएगा क्या स्क्वायर। तो हमने क्या करा, एक हमारे पास बड़ा स्क्वायर है ABCD, जिसकी साइड लेंथ जो है, ठीक है, ABCD जो स्क्वायर है उसकी लेंथ ऑफ साइड जो है, लेंथ ऑफ साइड जो है वो आपको 1 दी हुई है, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी लेना, ठीक है। अब हमने कहा एक पॉइंट A1 है,
क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। पॉइंट E1 ने AB को डिवाइड किया अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा के रेशियो, B1 ने डिवाइड किया अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा के रेशियो में, C1 ने भी डिवाइड किया अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा के रेशियो में, वैसे ही D1 ने भी डिवाइड किया। तो हमें जो नया स्क्वायर बना वो है A1 B1 C1 D1, ये एक नया स्क्वायर है। इस स्क्वायर के साइड को भी अगले इसने A2 ने अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा, B2 ने अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा, C2 ने भी अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा, D2 ने भी अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा में डिवाइड किया। फिर इसके जो साइड्स हैं इसको भी एक और स्क्वायर ने अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा के रेशियो में डिवाइड किया, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। अब मैं बोल रहा हूं ये जो बड़ा स्क्वायर है इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन सभी के एरिया का सम यदि 8/3 है तो ये रेशियो अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा आपको निकालना है। Is this question is clear to everybody? क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? तो अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो सबसे सिंपल मतलब है एरिया होता है साइड का स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? इट इज इक्वल टू साइड का होल स्क्वायर। AB का साइड तो मुझे मालूम है, तो इसका मतलब मुझे एरिया निकालने के लिए साइड निकालनी पड़ेगी। तो मेरा मेन एम होगा यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड निकालना। और टेल मी हाउ यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। जो स्क्वायर होंगे उनकी आपको लेंथ ऑफ साइड निकालनी है। तो जो पहला स्क्वायर है, बड़ा वाला स्क्वायर, उसकी AB जो लेंथ साइड है दैट इज इक्वल टू 1। अब मुझे निकालना है A1 B1। नाउ टेल मी हाउ यू विल फाइंड A1 B1। AB लेंथ तो तुम्हारे पास 1 है, गिवन है। नाउ माय नेक्स्ट एम इज टू फाइंड A1 B1। हाउ यू विल फाइंड दिस A1 B1? थिंक ओवर इट। A1 B1 लेंथ निकालनी है, स्क्वायर है। एनीवन? अपने को A1 B1 निकालना है। ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बना A1 B B1। इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है ध्यान से देखो। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ट्रायंगल? जल्दी जल्दी ध्यान से देखो, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ट्रायंगल? दिस एंगल इज 90 डिग्री। ध्यान से देखो कि ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का 90 डिग्री है। तो क्लियरली A1 B1 जो है, मैं अलग से उस डायग्राम को बना रहा हूं। ये आपके पास A1, ये है B, ये है B1, ये है 90 डिग्री, एंड आई वांट दिस लेंथ A1 B1 और B, यहां रेशियो है 1 माइनस अल्फा। तो क्लियर दिख रहा है कि अगर मुझे A1 B1 निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगा बताओ? तो पाइथागोरस थ्योरम लग गया। सो A1 B1 इज अंडर रूट ऑफ A1 B का स्क्वायर प्लस B B1 का स्क्वायर। तो टेल मी व्हाट इज A1 B1 लेंथ? A1 B1 लेंथ क्या होगी? इस बात को समझाइए मुझे। अगर मान लो कि ये लेंथ है, एक AB है, इसकी लेंथ मान लीजिए 6 है, और मैं कह रहा हूं कि इसको मैं 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं। टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC? इसका जवाब दीजिए मुझे। अगर AC की लेंथ आपके पास, AB की लेंथ 6 है, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, and I want to divide this in ratio 1:2, what is the length of AC? 1:2 is the ratio. 1:2 is the ratio in which C divide AB. I want length of AC. I don't want the ratio AC upon CB. Yes. सोचो, ये तो आपका 8th क्लास का काम है, 7th 8th क्लास का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो आपने डिवाइड किया होगा ना? हाँ यस। मानवी, व्हाट विल बी AC then? मानवी,
कोई बात नहीं बेटा, गलती होती है तो उसे घबराना नहीं, बिल्कुल बोलिए आप या मैसेज करिए। 2, AC is 2, okay, and what about BC? What about BC? Now how you will get this ratios? देखो AC का रेशियो कैसे निकालोगे? AC की जो लेंथ होगी वो होगी रेशियो ऑफ AC, that is 1, ratio of AC, that is 1 divided by 1 भी इतना अजीब सा होंगे, रेशियो ऑफ AC लेंगे अपन 1 divided by sum of the ratio 1 plus 2 into total length. This is the length of AC. So 1 by 3 into 6, that is equal to 2. What about BC? The ratio BC is 2 upon sum of the ratio 2 plus 1, sum of the ratio into total length AB. So it is 2 by 3 into 6, so it is 4. This is the length of AB and AC. Now, अब वापस आ जाइए, A1 had divided A1B, AB. A1 had divided AB, ध्यान से देखो, A1 had divided AB in ratio alpha is to 1 minus alpha. So can you tell me what is the length of A1B? Yes. What is length A1B? A1B, the ratio 1 minus alpha divided by sum of the ratio alpha plus 1 minus alpha into total length AB. So it is 1 minus alpha upon 1 and AB is also 1, so it is 1 minus alpha. अगर लेंथ ऑफ AB 1 नहीं होती तो बदल जाता, तो A1B की लेंथ भी आपकी 1 minus alpha ही आई. Now what is BB1? Let's see. The ratio of BB1 is alpha upon sum of this ratio alpha and 1 minus alpha into length of BC, and since it is a square, length of BC is also 1, so it is alpha. So now see here, A1B1 जो हमें निकालना है, that is, देखो ध्यान से, so A1B1 is equal to under root of 1 minus alpha का whole square plus alpha square. ये आया A1B1. Is that clear now? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? Is this clear to everybody? Okay. Now, अगर ये आप लोग के समझ में आ गया, तो अब आप मेरे को A1 B1 की लेंथ निकल चुकी है, मुझको इस साइड लेंथ मिल गई, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, एरिया मिल जाएगा. ओके. नाउ ट्राई टू फाइंड दिस A2 B2 लेंथ, या दिस, हाँ A2 B2 निकाल लो, A2 B2 लेंथ. How you will find this A2 B2 length? Next, I want to find this A2 B2 length. Diagram is in front of you. Again, this angle is 90 degree. Same procedure you have to adopt. Now find A2 B2. A2 B2 from triangle A2 B2 B1. A2 B2 B1 से निकालो जल्दी. Try to find A2 B2 length by same procedure. अब बच्चों सोचो, बहुत सिंपल है, सेम प्रोसीजर लगाना है. To find A2 B2, you should know A2 B1. Now find A2 B1. A2 B1 रेशियो क्या 1 minus alpha, और A1 B1 की वैल्यू मालूम है मुझको, ये निकाल चुका हूँ A1 B1 में. देखो ध्यान से, A2 B2 के लिए मैं उसका डायग्राम बना लेता हूँ, मुझे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी यार. सो क्या करें, चलो देखते हैं वहां से बना लेते. भाई क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो? अरे A2 B2 हो जाएगा, A2 B2 होगा A2 B1 स्क्वायर और B1 B2 स्क्वायर. चलो पहले लिख दें. दिस इज अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना बेटा, ध्यान से समझना इसको, इसके बाद ही मेन कहानी चालू होगी. इट इज अंडर रूट ऑफ A2 B1 स्क्वायर plus B1 B2 square. Now I want to find A2 B1. Now see A2 B1 एक्चुअल में A B1 का एक पार्ट है, A B1 का पार्ट है, ठीक है. And what is the ratio of A2 B1? That is 1 minus alpha. So what is the length of A2 B1? This 1 minus alpha divided by sum of the ratio into this length.
So A2B1 will be equal to A2B1 will be equal to 1 minus alpha ratio upon sum of the ratio तो 1 ही आ रहा है भाई, sum of the ratio तो 1 ही आएगा, divided by the length जिसके ऊपर ये है, किसके ऊपर है, A1B1 पे है, so into A1B. So it is 1 minus alpha into A1B1. अब देखो ये A1B1 इसमें आ गया है ना, ठीक, चलो अगला लेंथ निकालते हैं, फिर देखते हैं अगला लेंथ कौन सा निकाला अपने को, B1B2. ठीक है, B1B2 क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा अल्फा, रेशियो कितना है इसका, अल्फा अपॉन 1 into this length B1C1. So B1B2 is ratio alpha upon 1, sum of the ratio is 1 into B1C1, and B1C1 is nothing but A1B1. ठीक है ना, क्यों भाई, ये भी तो स्क्वायर है ना, ये ब्लैक वाला भी तो स्क्वायर है, सॉरी ग्रीन वाला भी तो स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये लेंथ जितनी है ये लेंथ उतनी होगी, जितना A1B1 होगा उतना B1C1 होगा. तो डाउट इसमें किसी बच्चे को, यस या नो, मैसेज भेजिए जल्दी, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं. इट इज क्लियर और नॉट? ना देखो, फिर से देखो, हमें A2B1 निकालना था, A2B1 का रेशियो कितना था, 1 माइनस अल्फा, तो क्या होगा, लेंथ कैसे निकलेगी, दिस रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो इनटू दिस लेंथ A1B1. ठीक है, क्लियर, ठीक, तो ये हो जाएगा दिस रेशियो, यहां भी तो वही किया ना, दिस रेशियो A1B कैसे निकाला, दिस रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो इनटू दिस एक्चुअल लेंथ AB, ये किया ना अपन, सेम थिंग आई एम डूइंग हियर. यहां साइड कौन सी है, A1B1 है, इसके ऊपर पॉइंट A2 है, and this ratio is 1 minus alpha. So A2B1 length is 1 minus alpha divided by sum of this ratio. Sum is 1, तो इसलिए 1 लिख दिया मैंने, into the length on which we are finding this part. So this is the part of A1B1. So into A1B. I hope it is clear. अब ध्यान दो, ये A1B1 बार बार रिपीट हो रहा है. So let us take this A1B1 as some quantity. Let's say X है, सेम बार बार आ रहा ना, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 1 माइनस अल्फा इंटू एक्स, ध्यान से देखना, अपॉन अल्फा एक्स. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां पे आप ध्यान देना, यहां मजा आएगा. नाउ A2B2 इज 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस B1B2 इज अल्फा एक्स, सो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर तो कॉमन निकल गया पूरे में से, एक्स बाहर निकल गया, अंडर रूट में क्या बचा, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. अब ध्यान से देखो, अंडर रूट 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, तो इसको मैंने क्या सपोज किया, एक्स, तो ये भी एक्स हो गया, दिस इज एक्स इनटू एक्स, सो फाइनली यू हैव एक्स स्क्वायर. इट मींस नाउ इट्स वेरी क्लियर, ये फर्स्ट लेंथ थी वो 1 है, सेकंड साइड स्क्वायर की लेंथ वो एक्स है, अगर तो थर्ड साइड की जो स्क्वायर की लेंथ होगी वो एक्स स्क्वायर होगी. इट मींस दिस साइड लेंथ इज फॉर्मिंग ए जीपी इन टर्म्स ऑफ एक्स. डाउट है? अरे भाई क्लियर है? क्लियर है तो बोल दो भाई, नहीं है तो मैं फिर समझाऊं. थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आपको एडवांस में मिलते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, सेम कैलकुलेशन बार बार रिपीट हो रहा है. अगर आपने पहला कैलकुलेशन कैच कर लिया तो अदर कैलकुलेशन कैन बी डन. ओके नाउ, तो अब ये A2B1, A2 जो B2 है, A2B2 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, सो नाउ व्हाट आर द साइड्स आर AB, नेक्स्ट साइड इज A1B1, नेक्स्ट साइड इज A2B2, and this process will go up to infinity. This is a side. So what is side? साइड का रेशियो क्या है, देखो ध्यान से, तो ये हो गया, फर्स्ट साइड इज 1, ये तो पहली साइड 1 थी बेटा तुम्हारी, सेकंड साइड को हमने क्या सपोज किया, x, थर्ड क्या हो गई, एक्स स्क्वायर, फोर्थ क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब, एंड दिस प्रोसेस विल गो अप टू इंफिनिटी. ये तो हमने साइड की लेंथ निकालनी है. व्हाट इज द एरिया,
ये तो साइड की लेंथ हुई। व्हाट अबाउट एरिया? एरिया क्या होगा? साइड की लेंथ का भी स्क्वायर हो जाएगा। एरिया इज 1 एक्स स्क्वायर x4 x6 up to infinity. And what is given to you? Sigma n equal to 1 to infinity an area. This is given to you something, I think 3/8 or 8/3. क्या है देखो, this is given as 8/3. This is equal to 8/3. ठीक है, अब इसको अप्लाई कर देते हैं. So this summation, sum to infinite term is a upon 1 minus r. A is 1, 1 minus r comma ratio is x square is equal to 8/3. ठीक है, पुट आउट. अब इसे क्रॉस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/8 और एक्स स्क्वायर तो और सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना अपने को. चलो उधर भेज देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3/8 minus 1 equal to 0. Now put back the value of x because you have to find alpha not x. अल्फा और x के बीच में क्या रिलेशन है? ये तो एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. लेट अस पुट बैक. यहां पे मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन. तो अब आपके पास आ चुका है यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 3/8 माइनस 1, तो इट इज माइनस 5/8. अब x की वैल्यू पुट कर दो. तो x की वैल्यू क्या है आपके पास? देखो अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 5/8 इक्वल टू 0. अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए. सो 1 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 5/8 इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो. सो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और यहां मैंने लिया प्लस 1 माइनस 5/8 इक्वल टू 0. वापस 3/8 हो गया. सो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड प्लस 3/8 इक्वल टू 0. एलसीएम ले लेते हैं. तो यहाँ एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर दिए तो हो गया 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, सॉल्व कर लोगे. फैक्टर बन रहा है क्या? 16 3 जा 48, तो 12 और 4 बन रहा है. कर लो सॉल्व, क्या दिक्कत हो जाएगा. 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0. क्या पूछा, क्या काम आ रहा है ना. तो यहां से देखो, यहां से आपके पास 4 अल्फा कॉमन, तो 4 अल्फा माइनस 3 माइनस 4 अल्फा माइनस 3 इज कॉमन. सो 4 अल्फा माइनस 3 इंटू 4 अल्फा माइनस 1 इज कॉमन. देखो अल्फा इक्वल टू 1/4 एंड 3/4. ये आपके अल्फा का आंसर है. एंड सो फाइनल आंसर इज 1/4 एंड 3/4. दिस इज द आंसर. देखो ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से